नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का ये हमारे आज चैप्टर है दोस्तों 62वां। इससे पहले हम हमारे 61 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी प्लेलिस्ट बनी इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में से बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर दोस्तों आपको अपडेट मिलते रहें। और इस चैनल पर दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है सीसा जस्ता की खानें। तो दोस्तों जावर की खान जो कि आपके उदयपुर में, रामपुर अंगूचा जो कि है दोस्तों आपके भीलवाड़ा में, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अ व ब दोनों। प्रश्न बन सकता है कि जावर की खान कहाँ पर है, यह उदयपुर में, और रामपुर अंगूचा यह दोस्तों आपके भीलवाड़ा में। किसकी खानें हैं, सीसा व जस्ता की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि उदयपुर का जो आपके अंजनी क्षेत्र है, अंजनी है दोस्तों, यहाँ पे अंजलि नहीं है, जो अंजनी क्षेत्र है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। ऑप्शन ब राइट आंसर है इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि एल्यूमिनियम निम्न में से किस अयस्क से प्राप्त होता है, ये होता है बॉक्साइट से प्राप्त। द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि राज्य में खनिज तेल के भंडार किस शैल समूह से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए आपके बालूकास्म से प्राप्त। किससे, बालूकास्म से प्राप्त। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि तांबा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। तो दोस्तों राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर है दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि राजस्थान में सीसे जस्ते की सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्षेत्र है। इनमें से दोस्तों जो जावर क्षेत्र है, कौन सा, जावर क्षेत्र, जो कि दोस्तों सीसा जस्ता का सबसे बड़ी खान है। ये सर्वाधिक उत्पादन करता है सीसे व जस्ते का। अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों हमारे 7वां प्रश्न। ये है दोस्तों कि निम्न को सम्मिलित करना है। यहाँ पर दे रखे उत्पादक क्षेत्र, ये दे रखे आपके खनिज। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो आपके खेतड़ी सिंगाना में दोस्तों तांबे का उत्पादन होता है, और रामपुर अंगोचा में आपके सीसा जस्ता का, रेवत बाकरी आपके टंगस्टन का, मकराना में सफ़ेद संगमरमर का, और फाल्सुंद और ये जो मांगलोद है यहाँ पर आपके दोस्तों जिप्सम का। तो सभी ये सम्मिलित है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना आपके बूंदी में स्थापित किया गया। कहाँ पर, बूंदी में। इसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों आपके 9वां प्रश्न कि निम्न को हम सम्मिलित करना है। अब यहाँ पर दे रखे संगमरमर के प्रकार, यहाँ पर दे रखे जो उत्पादक क्षेत्र है, तो हरा संगमरमर आपके उदयपुर में, काला संगमरमर भैंसलाना में, गुलाबी आपके जालोर और भरतपुर में, पीला आपके जैसलमेर में, सफ़ेद संगमरमर मकराना में, और ये जो सतरंगा है ये आपके दोस्तों पाली में। तो सभी सम्मिलित, ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों 10वां प्रश्न की राजस्थान में टंगस्टन के भंडार किस जिले में है। तो दोस्तों राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ पर है, ये दोस्तों आपके नागौर में। कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में। तो द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 11वां प्रश्न की राजस्थान में जिप्सम क्षेत्र को सम्मिलित करो। तो जिप्सम के जो क्षेत्र है ये आपके नागौर क्षेत्र, इनमें से आपके जो है गोट, मांगलोद, बदवासी और मंगोल, और अगला है चूरू बीकानेर क्षेत्र, ये आपके है जामसर, लूण, करणसर और तारानगर। जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र है मोहनगढ़, और आपके हिमारवाली, पाली, जोधपुर के क्षेत्र है आपके फलसूंड और ये मांगलोद। तो ये सभी सम्मिलित है, ध्यान में रखिएगा, जो कि क्या है, जिप्सम के उत्पादित क्षेत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों 12वां प्रश्न कि राजस्थान के तांबा उत्पादन क्षेत्रों को निम्न सम्मिलित करना है। तो झुंझुनू में आपके खेतरी सिंगाना, अलवर में है दोस्तों आपके तांबा के उत्पादन से को, दरीबा, सीकर में आपके बनने वालों के ढाणी, इंपॉर्टेंट बनने वालों के ढाणी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। भीलवाड़ा में आपके पूर्व बनेरा दरीबा क्षेत्र है आपके भीलवाड़ा में। तो ये सभी सम्मिलित है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तांबा का उत्पादन क्षेत्र है ये आपके सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान राज्य खनिज निगम लिमिटेड आपकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1979 को। कब हुई दोस्तों, 1 नवंबर 1979 को।
और इसका पंजीकृत कार्यालय आपके जयपुर में है। कहाँ पर है? पंजीकृत कार्यालय जयपुर में। मुख्यालय की बात करें तो उदयपुर में। मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। पंजीकृत कार्यालय आपके जयपुर में, ध्यान में रखिएगा। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा। ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों हमारे कि मंगला से तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है। तो मंगला तेल क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पर है? आपके बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? ऐश्वर्या है दोस्तों, इसमें से सरस्वती है, रागेश्वरी भी है, लेकिन लक्ष्मी दोस्तों यहाँ पे तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। जो तेल कुआं है, कुआं दोस्तों आप कह सकते हैं तेल के कुएं, ये आपकी ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, लक्ष्मी दोस्तों इसमें नाम नहीं है। नहीं के बारे में पूछा है तो स ऑप्शन है इस प्रश्न के सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 17वां प्रश्न कि आपके जो ये जगतपुरा है दोस्तों, जगतपुरा तथा जो आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र है किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोना के खनन के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों खनन से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। तो राजस्थान का देश में दोस्तों 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। स ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 19वां प्रश्न कि राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर में क्या सही नहीं है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है ये प्रश्न। तो ये देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। सही है दोस्तों, ये पहला तो आपकी इसकी परियोजना की लागत आपके 43,129 करोड़ रुपए है। ये भी दोस्तों सही है। ये परियोजना आपके HPCL, किसकी? HPCL तथा भारत सरकार का, जी नहीं दोस्तों, HPCL और दोस्तों आपके राजस्थान सरकार का, किसका? राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। अब HPCL की हिस्सेदारी की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी आपके 74% है और दोस्तों आपके राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी केवल 24% और इसमें HPCL का हिस्सा कितना है? 74। ये भी दोस्तों आपके सही है। लेकिन दोस्तों आपके जो स ऑप्शन दे रखा है ये कथन आपके गलत है। ये दोस्तों आपकी जो परियोजना है ये आपके HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। इसमें आपके HPCL की हिस्सेदारी कितनी है? ये आपके 74 और राजस्थान का भी पूछा जा सकता है या राजस्थान का कथन दे दे कि राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी कितनी है? ये आपके 24% है। तो स ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। ये शायद RSM SSB जो परीक्षा हुई थी LDC की परीक्षा, उसमें दोस्तों पूछा जा चुका है। 2018 में जो परीक्षा हुई थी, जितना याद आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके। तो दोस्तों इसका विलय यानी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड का दोस्तों विलय हुआ आपके 19 फरवरी 2003 को। कब? 19 फरवरी 2003 को। ब ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो धन्यवाद। ये थे आपके खनिज संसाधन है, जो राजस्थान के खनिज संसाधन उनमें से आपके प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों इस चैप्टर में से। तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आने की संभावना है इस प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।